हो गया। आज सिर्फ 3 कॉमन एरर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओनली 3 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है। पहले कॉमन एरर को समझ लेते हैं। कॉमन एरर क्या है? कॉमन मतलब जनरल, एरर मतलब मिस्टेक, यानी आम गलती, आम भूल, छोटी गलती, विशेष गलती नहीं, बिल्कुल साधारण सी भूल। कॉमन एरर मतलब साधारण गलती, साधारण भूल। क्वेश्चन है दे इज डूइंग द वर्क केयरफुली। दे इज में अगर कोई एरर है तो ए लगा देंगे, डूइंग द में कोई प्रॉब्लम है तो बी लगा देंगे, मिस्टेक या एरर वर्क केयरफुली में तो सी होगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है तो आंसर डी होगा। बोलिए क्या होगा आंसर? ए होगा। क्या सभी लोग ये मानते हैं कि ए होगा? ठीक है, चलिए ए होगा। नेक्स्ट है कि ही हैव इनवाइटेड मी, नो एरर। ठीक है, तो अब बताइए कि एरर किस पार्ट में है? बी में है। ठीक है, अब जरा सा क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन को चेंज हम ऐसे करते हैं कि हमने ये किया कि दे और यहां लगा दिया इज, और दे को हमने कर दिया कि ये ए है। दे क्या हुआ? ए है। इज डूइंग बी है। अब बताओ एरर क्या होगा, बी या ए? ए या बी? अच्छा, पहले क्या था? पहले आपने ए लगाया था, लेकिन अब आपका चेंज हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए। ये तो छोटा सा सेंटेंस है तो आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन लंबे सेंटेंस आएंगे तो आप ये सोचकर आएंगे एग्जाम में लगाकर कि हमारा ये सही है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपका आंसर गलत हो जा रहा है। अच्छा, इसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि बी होगा। मान लीजिए कि इसमें से 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बी होगा और 50 कह रहे हैं कि ए होगा। एग्जामिनेशन में जब आपका ओएमआर शीट कंप्यूटर को डाला जाएगा तो उसमें 2 अलग अलग ऑप्शंस होंगे कि कुछ ए का कुछ बी, दोनों सही हो जाएंगे, या तो ए होगा या तो बी। कंप्यूटर में तो कोई एक ही आंसर फीड होगा ना, तब तो ए जिसने लगाया उसका बी गलत हो जाएगा, अगर बी होगा तो ए गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए क्या है लॉजिक आपका। आपने लॉजिक लगाया कि सर इसको चेंज कर दे तो आर हो जाए दे के अनुसार, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि दे को ही चेंज करें, इसके अनुसार ही लगा दें, तो भी तो सही होगा ना सेंटेंस। या तो हम दे आर डूइंग द वर्क केयरफुली करें, सेंटेंस इज करेक्ट, या फिर कह दें ही इज डूइंग द वर्क केयरफुली। अब जरा बताइए यहां पर भी क्या वो लागू हो सकता है? क्या आंसर है? यहां पर भी होगा। क्या यहां लॉजिक नहीं हो सकता कि हमने यहां पर दे को ही कर दिया तो यहां पर हैव के अनुसार दे कर दें? क्यों नहीं? जो लॉजिक आपका ऊपर काम कर रहा था वो यहां नहीं काम करेगा क्या? क्या है? अच्छा, बोली 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 बोली। हाँ ठीक है, दीजिए लॉजिक। हाँ क्या? आपने क्या कहा? कुछ लोगों ने कहा कि सर यहां पर आर होगा दे के अनुसार। कुछ यूं भी कह सकते हैं कि सर इज है तो इसके अनुसार ही होगा। बोलिए, अगर ये लॉजिक है तो ये लॉजिक यहां नहीं है क्या कि ही के अनुसार हैज होगा, और सर हम हैव को रहने देते हैं, ही को बदल के दे कर दें? बोलिए, नहीं हो सकता लॉजिक? जो ऊपर में लॉजिक काम कर रहा है वो यहां भी आ रहा है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा चूज करेंगे एग्जाम में, किसमें हमें मार्क्स मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों तरह से सही हो रहा है। क्लियर है? ये समझ रहे बात को? अभी तक क्वेश्चन आया है, आंसर नहीं आया। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हिंदी में कॉमन एरर बनाएंगे। कॉमन एरर है कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि मेरा मतबल यह नहीं था। अभी कुछ बोलना नहीं। मेरा मतबल यह नहीं था, इसमें एक वर्ड को उसने अंडरलाइन कर दिया और कहा कि इस मतबल के लिए हम 4 ऑप्शन देते हैं, आपको उसमें से करेक्ट वाला चूज करना है। एक है
यहाँ एरर में एरर हो रहा है, मलमल मलबल क्या कर दिया था हमने, है ना। तो ये क्या करेंगे हम, मत बल, ये हमने कर दिया मत बल। तो कहना है कि मेरा मतबल ये नहीं था। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको देखना है कि इस ये जो अंडर रेक्टेंगुलर जो वर्ड है इसके बदले में कौन कौन सा वर्ड आएगा। मतलब आएगा, बी अर्थ आएगा, सी इरादा आएगा, डी भाव आएगा, या ई इनमें से सभी आएगा। बताओ। कह रहा मेरा मतबल ये नहीं था, इसकी जगह पर हम मेरा मतलब ये नहीं था ये कहेंगे, अर्थ ये नहीं था ये कहेंगे, इरादा ये नहीं था ये कहेंगे, भाव ये नहीं था, या इनमें से सभी। कौन सा आंसर होगा। ए। हाँ बोलिए। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ई हो सकता है। ई ई ई आपका। अच्छा ये बताओ कि अगर स्टूडेंट्स हड़बड़ी में हो, मतलब प्रेशर में हो एग्जाम में, तो वो कौन सा लगाकर चले आएंगे इन 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 5 में। नहीं नहीं, हड़बड़ में हो तो ऊपर ऊपर देखें तो ए मार कर आएंगे, वो ए लगा देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग वो लगाए, थोड़ा दिमाग लगाए, ये ई लग रहा है ऐसा बोले, ऐसा भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज मतलब। ठीक है। अब आप कहेंगे सर सबका तो भाव एक ही है, मेरा मतबल ये नहीं था इज इक्वल टू मेरा अर्थ ये नहीं था। बोलो बराबर है कि नहीं। मेरा अर्थ ये नहीं था दैट मीन्स मेरा इरादा ये नहीं था, बात तो वही है। और मेरा इरादा ये नहीं था दैट मीन्स मेरा भाव ये नहीं था, बात तो एक ही है ना। तो इनमें से सभी तो होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों। अब ये कॉमन एरर का कॉमन सेंस समझिए। कॉमन एरर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो बोलना चाहता हो या लिखना चाहता हो मतलब, ठीक है, या उसने लिख दिया, एक व्यक्ति है जो बोल दिया उसने मत बल, या उसने लिख दिया मत बल, तो वो इरादा अर्थ लिखना चाह रहा था मतबल निकला, इरादा लिखना चाह रहा था मतबल निकला, भाव लिखना चाह रहा था मतबल निकला, या मतलब लिखना चाह रहा था मतबल निकला। क्या वो चाह रहा था, मतलब बोलना चाह रहा था, गलती से कॉमन एरर हल्की मिस्टेक हो गई कि उसने मतलब को मतबल कह दिया। ये समझ में आ रही बात। अब आइए यहां, अगर समझ में आ गई होगी तब, अब समझ पहले आइए अभी कि अभी 2 ऑप्शन आ रहा था। क्या क्या ऑप्शन आ रहा था कि सर हम इस को आर में चेंज कर दें तो सेंटेंस सही, या सर हम इसको रहने दें दे को चेंज कर दें ही में, सही तो हो गया। लेकिन वहां वाली बात लाइए यहां पर कि कोई व्यक्ति ये बोलना चाह रहा था कि वे लोग इस काम को सावधानी से कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहा था, और वो गलती से बोल गया वे लोग ईमानदारी से काम कर रहा है, इसकी संभावना ज्यादा है। या वो कह रहा था कि वे लोग इस काम को सावधानी से कर रहे हैं, और वे लोग नहीं बोलना चाह रहा था, वो वह बोलना चाह रहा था। संभावना गलती की किस में ज्यादा है कि वो दे बोलना चाह रहा था और दे के अनुसार उसने इस गलत इस्तेमाल कर दिया, उसको करना चाहिए था आर। क्लियर है। अब ये बताओ कि वो ही सब्जेक्ट ध्यान में रखा था और ही के अनुसार हैज की जगह पर हैव कर दिया था, या फिर हैव तो ठीक लगाया था और ही गलत कर दिया था। संभावना किसकी, बात समझ में आ रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इन दिस सेंटेंस बी एंड हियर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। लेकिन अब पहले वाले लॉजिक में क्या था, किसने कहा था कि सर दोनों होगा, कंफ्यूजन है। ठीक, चलिए बी सीरियस, यहां ध्यान दीजिए। ही रिमूव्ड द पिक्चर, ये कुछ अलग तरह का टेस्ट देगा
इससे एक अलग तरह का सेंस डेवलप होगा जो कॉमन सेंस है। यहां भी बात कॉमन की है। यहां अगर मिस कर गए आप तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ही रिमूव द पिक्चर फ्रॉम द वॉल। यहां पर जो एरर है वो डी है। क्या एरर है? मैं आंसर बता रहा हूं, डी है आंसर। ये बाकी सारी चीजें सही हैं। मतलब ये है कि उसने दीवार से पिक्चर को हटा दिया। ठीक है। अब एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर ही रिमूव्ड के जगह पर हम ही रिमूव्स नहीं कर सकते, ही रिमूव्स द पिक्चर। थोड़ा भी मिस करेंगे, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस हो जाएगी। क्या हम सर ये नहीं कह सकते ही रिमूव्स द पिक्चर फ्रॉम द वॉल? उसका प्रश्न है कि ये जो रिमूव्ड है इसे हम रिमूव्स नहीं कर सकते, उसने ये पूछा। मैंने बिल्कुल कर सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगर सही है तो सर आंसर ये होना चाहिए। तो हम बोले नहीं, आंसर तो डी ही होगा। तो बोले सर ये तो सही है ना? बोले सही है। तो सर आंसर डी क्यों हो रहा? आंसर ए होगा। अब ध्यान से समझे, ध्यान से बिल्कुल समझे। एक बात को, एक चीज को एक्सेप्ट करना, दूसरे चीज को रिजेक्ट करना है। जैसे आपके बड़े भैया, मम्मी, पापा। पापा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाया हूं, तुम पियो। आपने कहा पापा मैं कॉफी नहीं चाय पीऊंगा, मुझे चाय पसंद है, मैं चाय पीना चाहता हूं इस समय। तो तुम्हें लगेगा कि तुमने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, पापा की बेइज्जती नहीं की, लेकिन तुमने कर दी। चूंकि वो दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं तुमको कि कॉफी पी लो, तुम कह रहे हो हम चाय पिएंगे। तो तुम्हारा चाय को एक्सेप्ट करना, कॉफी को रिजेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है? बेटा हम चाहते हैं ना कि इस बार हम लोग, पापा कह रहे हैं तुमसे कि इस बार हम लोग दिल्ली चलें घूमने। बोले पापा कोलकाता चलेंगे। आपको लगा कहां कोई बेइज्जती हो गई, बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गई। पापा कह रहे हैं दिल्ली, तुम कह रहे हो कोलकाता, तो तुम्हारा कोलकाता कहना पापा की दिल्ली को रिजेक्ट करता है। बोलिए ठीक है। तो बच्चे ने क्या कहा, स्टूडेंट ने, कि सर ही रिमूव्ड की जगह पर ही रिमूव्स नहीं कर सकते क्या? बोले बिल्कुल कर सकते। सर सेंटेंस सही हुआ, बिल्कुल सही होगा। लेकिन जैसे ही तुमने रिमूव्स कह दिया, रिमूव्ड की जगह पर तुमने इसे गलत कर दिया। तो क्या ये गलत है? इसका चूज करना, इसको गलत करना है। बोलिए, इसको चूज करना, इसको गलत करना है। तो अगर ये गलत है या नहीं है? ये नहीं है। समझ में आ रही बात? ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बता पाएंगे, ना ही कोई किताब बता पाएगी। ये कॉमन सेंस की चीज है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, दो ऑप्शन दिया, 4/2, 8/2। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। कौन सा करेक्ट आंसर? हाँ, ये वाला ना। ठीक। अब किसी ने कहा कि नहीं हम बी को चूज नहीं करेंगे, क्या हम 4 नहीं कह सकते? तो बोल के बिल्कुल कर सकते हैं। आप पूछ रहे कि सर 2 स्क्वायर को हम 8/2 ना कह के 4 कह सकते हैं? बोले कह सकते हो। तो सर बी आंसर होगा। नो, आपका 4 चुनना और इसको न चुनना बता रहा है कि ये आंसर। तो क्या ये गलत है? तो करेक्ट आंसर इज, तो ही रिमूव द पिक्चर फ्रॉम द वॉल। तो ये आप अपने आप में सही है। बच्चा कह रहे हैं कि सर रिमूव को रिमूव कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कर दीजिए। ये अपने आप में सही, ये अपने आप में सही। लेकिन इसको हटाकर अगर ये दोगे तो ये गलत हो जाएगा, और वो गलत नहीं। बात समझ? तो ये सब बहुत सारे रिस्पेक्ट की बात बड़ों से करते हैं, और बड़े कह रहे हैं कि रुक जाओ और आप रुके नहीं, डिसरिस्पेक्ट है। क्योंकि उनका कहना रुक जाओ और तुम चल पड़े, तो तुम्हारा चलना उनके रुकने के आदेश को निरस्त करता है। बात समझ में आ रही? कॉमन सेंस की बात।
ठीक है,